उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में हैं। अब उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर गरजेगा, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये ऐसे मदरसे हैं जो पंजीकृत नहीं है, जिनका कहीं पर पंजीकरण नहीं है, जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से जिस तरह से भाजपा की उत्तर प्रदेश में खराब स्थिति थी, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ उस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ का वो तेवर जो 2017 से लेकर 2024 के बीच तक दिखाई दे रहा था, वो तेवर नहीं दिखाई देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने निर्णय कर लिया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश को एक ऐसा उत्तम प्रदेश बनाना है, एक ऐसा प्रदेश बनाना है जहां पर अवैध जो भी कारोबार चल रहे हों, उन सब कारोबार पर ताला लगाना है, उन सब कारोबार पर अलीगढ़ का ताला जड़ना है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो भी पंजीकृत मदरसे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जिनका पंजीकरण नहीं है, जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उन सब पर अलीगढ़ का ताला अब लगने वाला है। और ये मदरसे बंद होने के बाद इनकी पूरी तरह से जांच होगी कि इनकी जमीन कहां से कैसी थी, जगह कहां से मिली, फंडिंग कहां से होती थी, बच्चे क्या पढ़ते थे, क्या सीखते थे, इन सब के बारे में जांच होगी। अलीगढ़ जिले में 214 मदरसे हैं, उसमें से 94 ऐसे मदरसे निकले हैं। जांच में पाया गया है कि उन मदरसों का पंजीकरण ही नहीं था। अब इन मदरसों पर ताला लगने वाला है और उसके बाद यहाँ के जो बच्चे होंगे वो नज़दीक के प्राथमिक विद्यालयों में, यानी सरकारी विद्यालयों में ये बच्चे भेजे जाएंगे पढ़ने के लिए। क्योंकि अवैध रूप से कोई भी, और खासकर शिक्षा का जो विद्यालय है, मदरसा है, वो अगर संचालित होता है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसे चिन्हित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में ही बड़ी संख्या में, यानी 94 मदरसे सामने आए हैं जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी और जहां किसी भी तरह का लेखा जोखा नहीं था। आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे, किस तरह से बच्चों को वहां पर लाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। ये सब अब जांच रिपोर्ट के बाद सारा का सारा मामला खुलेगा। इसमें अलीगढ़ जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसके बाद से कार्रवाई की जा रही है। अब मदरसों के बारे में, जो अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन मदरसों के बारे में ना राहुल गांधी एक बार बोलने वाले, ना अखिलेश यादव एक बार बोलने वाले, ना आम आदमी पार्टी के घटक दल बोलने वाले। और हाँ, ये सारे बड़े नेता ये कह सकते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, ये सारे नेता ये कह सकते हैं कि मेरे सीने पर बुलडोजर योगी आदित्यनाथ बाबा चला दें, लेकिन किसी भी तरह से मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलाएं। उसका मूल कारण ये है कि इन्होंने मदरसों को बचाने का काम किया। उसका मूल कारण है कि इनकी सरकारों में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तब मदरसों को पल्लवित और पोषित किया जाता रहा है, तब मदरसों को अवैध तरीके से संचालित किया जाता रहा है, तब मदरसों को बिना पंजीकरण के भी संचालित करने का निर्देश दे दिया जाता रहा। उस पर ना कोई जांच होती थी, ना उस पर कोई कार्रवाई होती थी। और इसीलिए धड़ाधड़ तरीके से पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में मदरसे खुलते चले गए। और इसी का परिणाम है कि अभी तो 214 मदरसे अलीगढ़ जिले में नजर आए। अगर और देखा जाए तो बड़ी संख्या में करीब 250-300 मदरसे हो सकते हैं कि अलीगढ़ में नजर आए। उनमें से 94 मदरसे जो हैं वो गैर पंजीकृत पाए गए हैं। अब इन मदरसों पर जल्दी से जल्दी हो सकता है कि बुलडोजर चले, इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निश्चित तौर पर इन पर होनी ही होनी है। अब जरा कुछ मदरसों की हकीकत भी आप सब जान लीजिए। अलीगढ़ में ही कुछ ऐसे मदरसे रहे जहां पर 5 साल के, 10 साल के, 11 साल के बच्चों को जंजीर में, लोहे की जंजीर में बांधकर उन्हें पढ़ाया जाता रहा, उनको बेरहमी से पीटा जाता रहा, उनके साथ तमाम तरह से अत्याचार किए जाते रहे। ये बच्चे, 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जो जंजीर में बंधे हुए किसी तरह से ताला खोलकर वो भाग निकले और वो किसी खेत में, खलियान में पाए गए
जब पुलिस के पास पहुंचे तब उनकी हकीकत खुली कि किस तरह से मौलवी मौलाना उन बच्चों को जंजीर में बांधकर उन्हें मजहबी शिक्षा देने का काम कर रहे थे, किस तरह से इन बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो आप ये समझिए, ये एक दो मामले खुलकर सामने आए, क्योंकि मदरसों में सहज रूप में साधारण तरीके से कोई जा नहीं पाता, उनकी जांच नहीं हो पाती, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तो इससे मदरसों में किस तरह से बच्चों के साथ अत्याचार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चों को जंजीर में बांधा जाएगा, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें मजहबी शिक्षा देने के लिए जब उन पर अत्याचार किया जाएगा, तो वो बच्चे क्या बनेंगे? वो बच्चे आगे चलकर किस तरह से कट्टर बनेंगे, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। ऐसे तमाम बच्चों के केस सामने आए जिन्हें मारा जाता रहा, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा, जिन्हें खाने पीने की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं रही, और मदरसे में सिर्फ वो सिर हिलाते हुए दिखाई देते रहें, वो पढ़ते हुए दिखाई देते रहें। तमाम ऐसे अभिभावक भी आए। देखिए, अभिभावक भी किस तरह से, किस अनुसार अभिभावक का भी माइंड चेंज कर दिया जाता है, किस तरह से उन्हें परिवर्तित किया जाता है। जब जंजीर से बंधे हुए बच्चे पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस केस दर्ज करना चाहिए, तो उनके माता पिता, उन बच्चों के माता पिता ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके मौलवी, उनके मौलाना उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। ये ठीक बात है, उन्हें जंजीर से बांधा जाए, रस्सी से बांधा जाए, या इन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन उन्हें कोई एतराज नहीं है। यानी उनके अभिभावक भी किस मानसिकता के हैं आप समझ सकते हैं। अगर आपके बच्चे को अगर 2 थप्पड़ मार दिया जाए आज के समय में, तो आप जो है उस अध्यापक के खिलाफ, शिक्षक के खिलाफ, गुरु के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। आप उस शिक्षक को फिर सीधे स्कूल से निकलवाने के लिए, विद्यालय से निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मदरसों में कैसी मजहबी शिक्षा दी जाती है, उनके अभिभावक कैसे कट्टर बन जाते हैं कि उनके बच्चों को अगर जंजीर से, सीकड़ से बांध दिया जाए, ताले लगाकर उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, कई कई दिनों तक उन्हें खाना पीना ना दिया जाए, तब भी उनके अभिभावक कहते हैं, उनके अब्बा जान ये कहते हैं कि मेरे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। जबकि बच्चा रो रो कर बताता है कि उसे मदरसे में अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वो बच्चा बताता है कि वो मदरसे में रहना नहीं चाहता। कई बार उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता, जिससे उसे भूख लगती है, तो वो परेशान रहता है। और जंजीर में जब बांधा गया पढ़ने के कारण, तो इसीलिए वो जंजीर को किसी तरह से खोलकर भाग जाता है। लेकिन उस बच्चे की एक बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि अभिभावक बच्चे के साथ नहीं बल्कि मौलवी और मौलाना के साथ खड़े रहते हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे को चाहे जंजीर में बांधा जाए, चाहे उस पर लाठियां डंडे मारे जाएं, चाहे हैंटर बरसाया जाए, चाहे उसे फांसी के फंदे पर भी लटका दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो इसीलिए योगी सरकार ने 2022 में कानून बनाया, और प्रदेश में किस तरह से मदरसे संचालित हैं, किस तरह से चल रहे हैं, उनका सर्वे कराया। अब जब सर्वे आया तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बहुत सारे मदरसे अवैध तरीके से संचालित नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसे जो पंजीकृत नहीं हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। तो उन सब की जांच हो रही है। उन सब में तमाम जगहों पर जांच के बाद ये आएगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती थी, यहाँ पर बच्चों की संख्या कैसे होनी चाहिए, जिन जगहों पर 30 से 40 बच्चों की संख्या होनी चाहिए, पता चल रहा है कि वहाँ पे 100 से 200 तक के बच्चों की संख्या है। तो इन सब के बारे में जांच आएगी तो पूरा का पूरा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि अवैध तरीके से जिन सरकारों ने मदरसों को खड़ा किया, जिन सरकारों ने मदरसों को बनाने का काम किया, उन सरकार के नुमाइंदे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये एक शब्द भी बोलने वाले नहीं हैं। खुद एक मौलाना के, अलीगढ़ के एक मौलाना का कहना है कि 2016 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी मदरसों को मान्यता नहीं मिल रही, और उसका मूल कारण यही है। मान्यता इसलिए नहीं मिल रही कि आप शिक्षा को परिवर्तित नहीं करना चाहते, आप आधुनिकीकरण के तहत मदरसों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ मदरसों में बच्चों को मजहबी और कट्टरवाद की शिक्षा देना चाहते हैं, जिसके कारण से बच्चे फिर देश के लिए नहीं, धर्म के यानी अपने धर्म के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। तो अब बाबा का बुलडोजर
निश्चित तौर पर इन मदरसों पर गरजेगा।